जय हिंद दोस्तों। हम आज कवर करेंगे यूएसए में अभी एक गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया था। तो वो शटडाउन का मतलब क्या था वो भी हम देखेंगे। यूएसए की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, वो क्यों बेटर है या क्यों बेटर नहीं वो भी देखेंगे, और क्या सिस्टम होता है। प्लस हम देखेंगे कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, वो क्यों बेहतर है यूएसए से। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ठीक है ना। और इन तीनों से मिलकर के पार्लियामेंट मिलती है, ठीक है ना। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों होते हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक कांग्रेस होती है। समझ में आ गया। यहाँ पर पार्लियामेंट में ही प्रेसिडेंट आता है, वहाँ पे कांग्रेस में प्रेसिडेंट नहीं आती। बात समझ में आ गया नहीं आया? पहले डिफरेंस समझ में आया? आ गया। यहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, लेकिन वहाँ की कांग्रेस जो होती है ना, उसमें प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उससे से कांग्रेस वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम है। बात समझ में आ गई सर? तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अलग होते हैं, कांग्रेस अलग होती है। और कांग्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लोअर हाउस जिसको हाउस बोलते हैं वहाँ पे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है अपर हाउस जिसको बोलते हैं सेनेट। समझ में आ गया? बात समझ में सर? यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हाउस में कितनी टोटल सीट है? 435 सीट है। तो जीतने के लिए कितनी चाहिए? 218 चाहिए। तो वहाँ पे जो 219 सीट है वो रिपब्लिकन के पास है। सर रिपब्लिक कौन है? ट्रंप वाले। मतलब कि हाउस में किसकी मेजोरिटी है? रिपब्लिक की मेजोरिटी। बात समझ में आ गई। उस तरह से सेनेट में कितनी सीट है? टोटल टोटल यहाँ पे 100 सीट है। और 53 किसके पास सीट है? रिपब्लिक के पास सीट है। बात समझ में आ गई क्या? तो मेजोरिटी किसकी हो गई यहाँ पे भी? यहाँ पर भी मेजोरिटी हो गई रिपब्लिक की। मतलब कि देखा जाए तो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस में चाहे वो हाउस हो या सेनेट हो, हर जगह ट्रंप है, ट्रंप है, ट्रंप है, हर जगह ट्रंप विन करता है। बिल्कुल बात सही है जी। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा पेज आता है। वो पेज ये कहता है, जैसे इंडिया में मनी बिल होता है ना, इंडिया में मनी बिल होता है। मनी बिल क्या करता है? अगर इंडियन गवर्नमेंट को एक भी रुपए खर्च करने हैं तो पहले पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है। उस पूछने को ही मनी बिल कहते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है? इजी लैंग्वेज थी बिल्कुल। उसी तरह से अमेरिका की गवर्नमेंट को अगर एक भी रुपए खर्च करना होगा तो उसे भी उनकी पार्लियामेंट से पूछना होगा। मतलब कि उन्हें भी कांग्रेस और प्रेसिडेंट से पूछना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पर है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट भी रिपब्लिकन है, ट्रंप है। वहाँ पे हाउस में भी ट्रंप जीते हुए हैं और सेनेट में भी ट्रंप जीते हैं। मतलब कि वहाँ पे हर बार ट्रंप जो चाहेंगे इतना रुपए पैसा खर्च कर सकते हैं। सोचने में तो ऐसे ही लगेगा ना। देखो, यहाँ पे भी रिपब्लिक जीत चुके हैं, यहाँ पे भी ट्रंप जीत चुके हैं, यहाँ पे भी ट्रंप जीत चुके हैं, यहाँ पे भी ट्रंप जीत चुके हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ फंसती है कि वहाँ पे जो मनी बिल होता है ना, जैसे भारत में मनी बिल है वैसे वहाँ पे भी मनी बिल है। वहाँ पे मनी बिल ये कहता है कि सेनेट में 60 सीट चाहिए अगर आपको मनी बिल पास कराना है तो। बात समझ में आ गई? तो वहाँ पे ऐसा क्यों होता है भाई? भाई अगर 100 सीटें हैं टोटल तो 51 सीटें चाहिए थी पास होने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम वहाँ पे एक अलग रूल चलता है। वहाँ पे अगर मनी बिल को पास कराना है तो वहाँ पे कितनी सीटें चाहिए? 60 सीटें चाहिए। मतलब कि रिपब्लिक को है ना डेमोक्रेटिक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मतलब कि ट्रंप साहब को बाइडन साहब की मदद लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कोई भी मनी बिल पास ही नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक मुश्किल नहीं था? मुश्किल नहीं था। अब सर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी यूएसए में गवर्नमेंट का शटडाउन होना था। शटडाउन का मतलब क्या होगा? कि जब यूएस गवर्नमेंट लीगल तरीके से पैसा खर्च नहीं कर सकती है। सही बात है भाई। इंडियन गवर्नमेंट लीगली पैसा कब खर्च कर सकती है? जब वो मनी बिल पास करा ले। उसी तरह से वहाँ का भी मनी बिल पास नहीं हो रहा होगा, तभी ये यूएसए की गवर्नमेंट लीगली पैसा खर्च नहीं कर पा रही, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि कांग्रेस ने बजट पास नहीं किया। कौन सा कांग्रेस? ये कांग्रेस जिसमें हाउस के अंदर तो रिपब्लिक मेजोरिटी है, सेनेट में भी रिपब्लिक मेजोरिटी है, लेकिन सेनेट कहता है कि 60 सीटें लाओगे तभी मनी बिल पास होगा। और यहाँ तो 53 है रिपब्लिक के पास में, मतलब उनको किससे आताजोड़ी करनी पड़ेगी? डेमोक्रेटिक से। इसीलिए ही डेमोक्रेटिक कहती है कि हम तुम्हारे मनी बिल को पास नहीं होने देंगे। तो वहाँ के जो कांग्रेस है, वहाँ से बजट पास ही नहीं हुआ, मनी बिल पास ही नहीं हुआ। और यूएस के लॉ के हिसाब से बजट पास होना मस्ट है, कोई भी रुपए खर्च करना जैसे इंडिया में होता है। और अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफिस, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस ही हो, लॉफुली पैसा उनको नहीं मिलेगा। अगर उन्हें कोई भी पैसा खर्च करना है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को, तो पैसा उनको नहीं मिलेगा। सही बात है। रिजल्ट क्या हुआ? पार्शली या फिर फुल्ली शटडाउन हो जाता है, वहाँ सब कुछ बंद हो जाता है। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेंगे? सही बात है। शटडाउन के इफेक्ट्स क्या होंगे? शटडाउन के इफेक्ट मतलब कि यूएस गवर्नमेंट लीगल तरीके से पैसा खर्च नहीं कर पा रही। कहाँ का पैसा खर्च नहीं कर पा रही? ना सैलरी दे पा रही है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ना वहाँ पर अगर कोई
जैसे यहाँ पे नरेगा तो वहाँ पे भी नरेगा होता होगा, तो वहाँ 9 रुपये दे पा रही है। वहाँ पर क्या होता है कि फूड वाउचर होता है, फूड वाउचर। इसका मतलब क्या होता है, जो गरीब लोग बाग होते हैं ना, उनको एक वाउचर देती है गवर्नमेंट, कहती है कि वाउचर लो और कैंटीन में जाकर इस वाउचर को चलाओगे ना तो आपको खाना दे देंगे। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, उस वाउचर को ठेके पे ले जाते हैं। तो ठेके पे जैसे वाउचर चलाते हैं वो काम नहीं करता है। क्यों? उस वाउचर पे लिखा होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये कैंटीन में चलेगा। इस तरह से फूड वाउचर भी देते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास में पैसा ही नहीं तो फूड वाउचर नहीं दे पा रही है, सैलरी नहीं दे पा रही है, वहाँ की मनरेगा कुछ भी नहीं चला पा रही है। ठीक है, तो शटडाउन के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे कि गवर्नमेंट ऑफिस या तो स्लो हो चुके हैं या फिर बिल्कुल बंद हो गए। लाखों फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो हो रही है। क्यों? क्योंकि ये फेडरल एम्प्लॉय भाई काम पे जा ही नहीं रहे हैं, वो एयरपोर्ट वगैरह में अपने वीज़ा ऑफिस में जा ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो देंगे नहीं, तो वहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो चुकी है। नेशनल पार्क हैं बड़े बड़े, वो सारे बंद हो गए। फूड स्टाम्प्स, ये वही फूड वाउचर है ना जो गरीबों को वहाँ मिलता है। प्लस चाइल्ड केयर जो ग्रांट्स होती है, मतलब कि छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल वहाँ फ्री है, तो वो सब कुछ डिले हो रहे हैं। लोगों को अपने जेब से देने पड़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है। डिफेंस हो, एविएशन हो में ओवर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि चाहे डिफेंस वगैरह हो, चाहे एविएशन वगैरह हो, मतलब कि फ़्लाइट्स वगैरह हो, वहाँ पे हर जगह ओवर टाइम, सब परेशान हो रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय काम ही नहीं करे अपना। सही बात है। यूएसए में शटडाउन क्यों होता है? क्योंकि यूएसए में क्या है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है। और यहाँ पे एक प्राइम एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ पावर का। प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन कांग्रेस, कांग्रेस मतलब क्या? कांग्रेस मतलब हाउस प्लस सेनेट। हाउस में भी रिपब्लिक मेजोरिटी में, सेनेट में भी रिपब्लिक मेजोरिटी है। पर रिपब्लिक पास कितनी है? 53 सीट है। कितनी चाहिए? 60 सीट चाहिए। ठीक है। कांग्रेस जो है ना वो पर्स है, मतलब फाइनेंशियल पावर उसके पास होती है, कांग्रेस के पास होती है। पहले क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब मनी बिल को या फिर उनके बजट को, मनी बिल को यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। प्रेसिडेंट कहाँ करते हैं? कांग्रेस में। पहले वो हाउस में पास होता है, उसके बाद में सेनेट में पास होता है, बाद में वापस प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर यहाँ से वो एसेंट मिलता है। समझ में आ गया? इस तरह से होता है। तो कांग्रेस में आके वो काम अटक जाता है। तो कांग्रेस क्या है, यहाँ का एक तरह का पर्स है, फाइनेंशियल पावर उनके पास होती है। और दोनों अलग अलग इलेक्ट होते हैं। सही बात है, प्रेसिडेंट भी अलग इलेक्ट होते हैं, कांग्रेस में सेनेट हो या हाउस हो, सारे के सारे अलग अलग इलेक्ट होते हैं। और बजट तभी पास होता है जब हाउस एग्री करे, सेनेट एग्री करे, प्रेसिडेंट साइन दे। हाउस और सेनेट मतलब कांग्रेस, कांग्रेस और प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी काम होगा। अगर कांग्रेस नहीं बोल देती है तो बजट पूरा का पूरा फेल हो जाता है। तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को कोई पैसा ही नहीं मिल पाएगा, तो शटडाउन हो गई होगा। सही बात है, गवर्नमेंट का पैसा ही नहीं कहीं खर्च करने के लिए, सैलरी देना हो, कुछ भी काम करना हो, 1 रुपये ही नहीं। इसको कहते हैं पॉलिटिकली डेडलॉक, मतलब कि प्रेसिडेंट हाँ कह रहा है, कांग्रेस मना कर रही है। इसका रीज़न क्या है भाई? क्या है ना, मैंने बताया था कि यूएस में जो सेनेट है उसमें 60 वोट चाहिए, जबकि मैंने बताया था कि कांग्रेस में हाउस होता है, सेनेट होता है। इसमें टोटल 100 सीट्स होती है। 100 सीट क्यों होती है? क्योंकि 50 स्टेट्स हैं यूएसए में। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स, वो स्टेट्स 50 हैं और हर स्टेट को 2 सीट दी है। तो पर विनिंग 51 में विनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहते हैं कि 60 आएगी तभी जाके बजट पास होगा। ठीक है, यूएसए सेनेट में 60 वोट चाहिए होते हैं। तो और रिपब्लिक के पास कितने हैं? 53 है। तो मतलब कि इनको किसके हाथ जोड़ी पड़ेंगे? डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक मतलब बाइडन वाली टीम के सामने ट्रम्प साहब को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, अदरवाइज बजट पास नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पार्टीज है वो पार्शली डिवाइडेड है। सही बात है, इसलिए 2025 में शटडाउन हुआ है। क्योंकि रिपब्लिकन जो कि हाउस में मेजोरिटी रखते हैं, जो कि हाउस में तो मतलब कि पास हो गया था ये, कांग्रेस में मना हुआ था ना, कांग्रेस में सेनेट में मना हुआ था, क्योंकि हाउस में तो पास हो गया था रिपब्लिक के द्वारा आराम से। सेनेट में दिक्कत है, सेनेट में 60 चाहिए। तो डेमोक्रेटिक जो सेनेट के अंदर वर्क करते हैं वो एग्री नहीं हो रहे थे। सही बात है, रिपब्लिक तो एग्री कर रहा है, सेनेट एग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि सेनेट में 53 तो रिपब्लिक के पास है और बाकी बाइडन के पास में, डेमोक्रेटिक के पास में, और 60 चाहिए पास होने के लिए। तो ये 7 कहाँ से लाएंगे? ये 7 लाएंगे डेमोक्रेटिक से लेकर के, और डेमोक्रेटिक कहते हैं हम नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है भाई। बाद में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, ताकि उन्होंने कहा कि चलो देश का बर्बाद नहीं करेंगे, देश को चलने देते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपली उन्होंने यस बोल दिया और सिस्टम जो रुका हुआ था वो वापस वो रनिंग में आ गया। ठीक है, यूएस का बजट प्रोसेस देखते हैं। यूएसए का जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो अक्टूबर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक चलता है। जैसे कि इंडिया में क्या चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उस तरह यूएसए में कहाँ चलता है, ये 1 अक्टूबर से लेकर 30 और सितंबर तक चलता है। फरवरी में ही प्रेसिडेंट साहब बजट को भेज देते हैं। मैंने बताया था ना, पहले प्रेसिडेंट बजट को भेजते हैं कांग्रेस में, फिर हाउस से पास होता है, फिर सेनेट से पास होता है, बाद में वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है, बाद में साइन होते हैं। ठीक है, तो ये
फेब में ही भेज देते हैं और साल भर तक कांग्रेस में डिबेट होती रहती है। कांग्रेस में पूरे साल भर तक अक्टूबर तक डिबेट होती रहती है। अगर 1 अक्टूबर से पहले एग्रीमेंट नहीं होता है तो माना जाता है कि वो जो लीगल फंडिंग थी वो लैप्स हो गई है, मतलब मनी बिल जो था वो लैप्स हो गया, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, यूएस का थोड़ा सा हम बजट भी देखते हैं, वहाँ की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं हम। वहाँ पर जो गवर्नमेंट की इनकम है, मतलब रिसिप्ट कितनी है वहाँ पे 5.2 ट्रिलियन की है, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है 7 ट्रिलियन का है। तो डेफिसिट कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर का वहाँ पे डेफिसिट है, जो रिकॉर्ड हाई चल रहा है अभी। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, डिफेंस में होता है। सेकंड हाईएस्ट किस में होता है, वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट में होता है, ये सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट कौन सा, डिफेंस है। ठीक है, तो अभी जो इन्होंने टैरिफ वगैरह लगाए थे, इंपोर्ट पे ड्यूटी वगैरह काफ़ी बढ़ा दी थी, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। बहुत छोटी सी स्ट्रीम है ये, बहुत छोटा सा पैसा मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है, मीनिंग क्या है कि यूएस है ना अब उधार पे चलने वाली कंट्री बन चुकी है। सही बात है। अगर इन्होंने और एक्स्ट्रा फाइट की, मतलब कि डिफेंस पे और बजट बढ़ाया, तो बजट और डिले होगा, मतलब कि और ज़्यादा वीक होता जाएगा, इनका जो डेफिसिट है और ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, और लास्ट में शटडाउन भी हो सकता है वापस। इंडिया में शटडाउन क्यों नहीं होता है भाई, इंडिया में तो कभी नहीं सुना हमने, क्योंकि इंडिया में खास बात क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि बजट से ही पता लग जाता है कि गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है या नहीं। मतलब अगर मनी बिल पास ही नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता है कि भाई कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, और गवर्नमेंट में मेजोरिटी नहीं होती है तो गवर्नमेंट बाहर निकल जाती है, वापस इलेक्शन शुरुआत से होते हैं। समझ में आ गया, मतलब कि कोई भी यहाँ पे प्रॉपर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाता है अगर मनी बिल ही पास ना हो, तो हमें पता लग जाता है वहाँ ये मेजोरिटी का टेस्ट होता है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, पीएम और जो कैबिनेट होता है वो लोकसभा की मेजोरिटी वाले लोग होते हैं। सही बात है भाई, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होगी वही पीएम बनेंगे, और पीएम साहब ही कैबिनेट को चुनेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनेंगे। ठीक है, इसलिए इंडिया में जो बजट है वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। अगर इंडिया में बजट पास नहीं होता, इट मीन्स कि लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, और मेजोरिटी नहीं है तो कौन सी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं है, तो मतलब वापस इलेक्शन होंगे, री इलेक्शन होंगे। ठीक है, अगर बजट फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, पीएम को रिजाइन करना पड़ता है, बट नेशन कभी बंद नहीं होता है। हमारे ऐसे थोड़ी होता कि पीएम साहब चले गए, हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी जब का स्वर्गवास होता, इट मीन्स ये नहीं था कि वहाँ पे आईएएस अधिकारियों को, दूसरे अधिकारियों को सैलरी मिलना बंद हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पे नेशन कभी बंद नहीं होता है, यहाँ पे कभी शटडाउन नहीं होता है, कोई पैरालिसिस नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में पीएम वही बनता है जिसके पास मेजोरिटी थी। सही बात है, तो पार्टी फॉर एग्जाम्पल जिसको मेजोरिटी मिली है लोकसभा में वो पीएम बनाएगा और कैबिनेट बनाएगा, मतलब कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाएगा, मेजोरिटी। तो अगर उसके पास मेजोरिटी तो वो आराम से मनी बिल को भी पास करा लेगा। अगर वो मनी बिल को पास नहीं करा पा रहा, मतलब मेजोरिटी नहीं है, मतलब कि वो पीएम नहीं बन सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। यहाँ पर सिंगल अथॉरिटी है, डिवाइडेड कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ के पास कुछ पावर है, कुछ के पास कुछ पावर, ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट जो है ना वो बजट को ब्लॉक नहीं कर सकता है, और जो फाइनेंस बिल होता है ना उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, 3 पार्ट होते हैं, उनमें से एक मनी बिल होता है। तो मनी बिल जो होता है उसको राज्यसभा भी नहीं रोक सकती है, मतलब कि मनी बिल इतना पावरफुल है कि इसको प्रेसिडेंट भी नहीं रोक सकता है, इसको राज्यसभा भी नहीं रोक सकती है। गवर्नमेंट मशीनरी कभी नहीं रुकती, गवर्नमेंट मशीनरी मतलब कि अधिकारी जो होते हैं ना, ये आईएएस वगैरह आईपीएस वगैरह, वो कभी नहीं रुकती, वो चलती रहती है हमेशा। और कोई भी लीगल रूल यानी कोई भी ऐसा रूल नहीं है इंडिया में, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है जो कहता है कि अगर फंडिंग लैप्स हो गई तो ऑफिस बंद हो जाएंगे, मतलब कि मनी बिल पास नहीं हुआ तो हमारे सारे सारे जो ऑफिस वगैरह आईएएस के ऑफिस होते हैं, आईपीएस के ऑफिस सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मनी बिल पास नहीं हुआ हमारे यहाँ पे तो ये मान लेते हैं कि मेजोरिटी नहीं है, तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के हिसाब से इलेक्शन वापस होते हैं। मनी बिल पास नहीं होता इसका मतलब नहीं कि आईएएस को अब अपनी तनख्वाह नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है इंडिया में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक ही पर्सन है जो कि डिसीजन मेकर है। ठीक है ना, यहाँ पे राज्यसभा, चूँकि पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। पैसा अगर हमें निकालना है गवर्नमेंट को तो वो लोकसभा ही इकलौती ही है किसी, इसके पास ये सारी की सारी पावर है, इसके पास कोई पावर नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो यूएस वाला है ना उसमें डेडलॉक का रिस्क है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रेसिडेंट के बाद वो कांग्रेस के पास जाता है जिसमें हाउस और सेनेट होते हैं, अगर इसने मना कर दिया तो ये कितना ही रोता रहेगा, तो भी पैसा नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर से स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। अगर डेडलॉक ही हो गया, लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा तो स्टेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वहाँ पे तानाशाही भी हो सकती है, लोग बाग सड़कों पे आकर के कोई रिवोल्यूशन भी लेके आ सकते हैं।
तो शटडाउन से क्या होता है, सिस्टम फेलियर के ये सिस्टम फेलियर का सिम्टम है। अगर शटडाउन है इट मीन्स कि आपका पूरा सिस्टम ही यहाँ पे करप्ट है। और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है वो इन चीज़ों को अवॉइड करता है। किन किन चीज़ों को, डिवाइडेड अथॉरिटी, मतलब कि हमारे यहाँ पे अथॉरिटी सिंगल ही है, लोकसभा ही है। हमारे यहाँ पे इनके पास कोई पावर नहीं पे पैसे को लेकर के, हमारे पास सिर्फ सिंगल अथॉरिटी का काम करता है। फंडिंग ब्लॉक वगैरह नहीं होती है इंडिया में। अगर कोई गवर्नमेंट चली हुई इट मीन्स ये नहीं कि आईएएस को तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको सबको तनख्वाह मिलती रहेगी। गवर्नेंस का पैरालिसिस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। पैरालिसिस मतलब कि वो विकलांग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंडिया में मेजोरिटी का मिसयूज़ भी होता है, सही बात है। अगर जिसके पास मेजोरिटी है, लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है, तो वो कोई भी बिल पास करा सकता है, कहीं भी पैसा कहीं पे भी लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रेसिडेंट था और कांग्रेस था ना, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन यहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस भी है ना। प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं तो भाई सारा का सारा पैसा भाई होटलों में लगाऊंगा, सारी होटल में लगाऊंगा, क्योंकि उनके ट्रम्प साहब जो है उनको होटल का थोड़ा सा शौक है, क्योंकि उनके खुद की भी होटल वगैरह है, ट्रम्प टावर उनको बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट कहेगा आज के बाद में जो गवर्नमेंट का पैसा सारा सारा होटल में लगेगा, तो कांग्रेस मना कर सकती है। कांग्रेस कहती है कि नहीं भाई, यहाँ पे हाउस ऑफ सेनेट मना कर देगी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मनी बिल पास ही नहीं होगा। लेकिन इंडिया में अगर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा में सारा इसके पास पावर है, अगर मेजोरिटी इनके पास है और ये कहते हैं नहीं आज के बाद सारा पैसा होटल में लगेगा, तो इनको लोकसभा का कोई रोक नहीं सकता, ना प्रेसिडेंट रोक सकता है ना राज्यसभा रोक सकती है। मतलब कि यहाँ चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा वीक है इंडिया में, कोई इंटरनल चेक एंड बैलेंस नहीं है, सही बात है, हमने देखा। और अगर वीक ओपोजिशन होगा फिर तो और ज़्यादा इंडिया की हालत ख़राब हो सकती है। पर ये सब एक अलग कंसर्न है, ठीक है। समरी क्या है कि यूएस का जो सिट डाउन है ना, उससे पता लगता है कि यूएस और प्रेसिडेंट का एक डेडलॉक चल रहा है वहाँ पे। प्रेसिडेंट कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस कुछ और कहना चाहती है, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर इतना स्ट्रांग है, दोनों को इतना स्ट्रांग पावर है कि अगर जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी तब तक वहाँ पे डेडलॉक बना रहेगा। और इंडिया में से शट डाउन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी से बजट पास होते हैं। अगर गवर्नमेंट चली जाती है इट मीन्स ये नहीं है कि आईएएस को या फिर गवर्नर को या फिर दूसरे अधिकारियों को पैसा नहीं मिलेगा, उनको कंटिन्यू पैसा मिलता रहेगा। थैंक यू।